सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर इन चैम्बर समात हुई। जराए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में कहा, विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम के हुसूल के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया। पार्लियामेंट ने इंतखाबात के लिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स के इजरा की बिल को मुस्तरद किया। पार्लियामेंट से बिल मुस्तरद होने के बाद वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक को फंड्स के इजरा का नहीं कह सकती। इसी पर बात करेंगे, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, समात का अहवाल बताएगा। कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की अदम फराहमी के खिलाफ केस की समात इन चैम्बर हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने चैम्बर में समात की है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा था और 1 घंटा से ज़ायद समात जो है वो चैम्बर में जारी रही है, जिसमें अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा, जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी चैम्बर में पेश हुए। इसके अलावा वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक के जो हुकाम थे वो भी चैम्बर में पेश हुए। उनकी जानिब से अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ जो है वो रखा गया, जबकि ज़राए के मुताबिक अदालत ने गवर्नर स्टेट बैंक जो है उनको ये हुक्म दे दिया है कि वो बराह रास्त फ़ंड्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को फ़राहम कर दें, क्योंकि अटार्नी जनरल ने तहरीरी तौर पर चैम्बर में ये बताया कि वफाकी हुकूमत ने फ़ंड्स के लिए पार्लियामेंट में मामला रखा और पार्लियामेंट को एक बिल भेजा गया, ताहम पार्लियामेंट ने वो बिल जो है वो मुस्तरद कर दिया और जो कंसोलिडेटेड फ़ंड है उस हवाले से बिल मुस्तरद होने के बाद अब वफाकी हुकूमत जो है वो इस पोजीशन में नहीं है, उसके पास ये अख्तियार अब नहीं रहा कि वो स्टेट बैंक को ये कहे कि वो इंतखाबात के लिए फ़ंड्स जारी करें। तो अटार्नी जनरल का कहना था कि वफाकी हुकूमत जो है अब बेबस है और वो फ़ंड्स के अजरा का नहीं कह सकती, जिसके बाद ज़राए का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को ये अब हुक्म जारी किया है कि वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को पंजाब के इंतखाबात के लिए फ़ंड जारी करे और इस हवाले से पीर तक रिपोर्ट भी तलब की गई है स्टेट बैंक से कि वो फ़ंड्स फराहमी से मुतालिक रिपोर्ट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पीर तक जमा कराएँ। ताहम जो आज की समात हुई है, जो चैम्बर समात हुई है, उसका तहरीरी जो हुक्मनामा है वो ताहाल जारी नहीं किया गया। अटार्नी जनरल का ये कहना था कि आज की समात का जो हुक्मनामा है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी। ताहम अभी तक 3 रुकनी बेंच ने जो चैम्बर में समात की है उसका तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया। तहरीरी हुक्मनामा आने के बाद चीज़ें जो है उनकी मज़ीद जो वजाहत और क्लैरिफिकेशन है वो उसके बाद हुक्मनामे के बाद सामने आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत गशकोरी आपका। कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास स्पीकर आज़म परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर आला अस्करी हुकाम शरीक हैं। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद हैं। कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का जो इन कैमरा इजलास है वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत आला अस्करी हुकाम भी इस इजलास में शरीक है। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के जो उसूल है उस पर ज़ेर बहस आएंगे। साथ ही साथ इजलास में चारों चीफ सेक्रेटरीज, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, खारजा, फाइनेंस और दिफा इत्तलात नशरियात शरीक है, जबकि चारों सूबाई वज़रा आला, चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IG जो है वो भी इजलास में शरीक है। जबकि इस इजलास में जो आला अस्करी हुकाम है वो मुल्क की कौमी सलामती के उमूर पर जवान को ब्रीफिंग देंगे। जो मुल्क की जो सरहदों की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। साथ ही साथ वज़ारत दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला जो है वो भी इजलास में ब्रीफिंग देंगे। आज के अहम तरीन इजलास में चारों सूबाई वज़रा आला और चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IG जब शरीक हैं वो भी अपने सूबों के हवाले से जो तमाम तर सूरत हाल है उस पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि आला अस्करी हुकाम जो इस इजलास में शरीक है वो भी तमाम तर सूरत हाल से ईवान को आगाह करेंगे। कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में जहाँ पर वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट जो कौमी सलामती के मेंबरान हैं और जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म है और दीगर आला हुकाम को भी तलब कर रखा है। और इस वक्त ये इजलास कौमी असम्बली के ऐवान में जारी है जो कि इन कैमरा इजलास है और इसकी सदारत स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ कर रहे हैं, जबकि चेयरमैन सेनेट और सेनेट के हुकाम भी इस इजलास में शरीक है। जबकि इस वक्त जो है वो इजलास के अंदर
तमाम तर उमूर पर अरकान पार्लियामेंट को, पार्लिमान को, वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया जा ठीक रहा है है। उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। अहमद मंसूर, बताइएगा अस्करी हुकाम की जानिब से भी इस इजलास में इस मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी? अहमद मंसूर से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट में कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास जारी है। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शरीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आमद पर अरकान पार्लियामेंट ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अफवाज पाकिस्तान के शहदा को सलाम पेश करता हूँ। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पार्लियामेंट में कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास जारी है। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शरीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आमद पर अरकान पार्लियामेंट ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अफवाज पाकिस्तान के शहदा को सलाम पेश करता हूँ। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसी पर बात करेंगे, अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताएगा इस इजलास के हवाले से। ये सलामती कमेटी है पार्लियामेंट की, इसका इन कैमरा इजलास है। वज़ीर आज़म भी इसमें शरीक हैं, जो इस कमेटी के अरकान हैं वो शरीक हैं, वफाकी वज़रा हैं। इसके साथ जो अस्करी क़यादत है वो इसमें शरीक है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इसमें शरीक हैं। इजलास शुरू हो चुका है और इस इजलास के शुरू होने के बाद की जो तफसील कुछ सामने आई है, जब वो आर्मी चीफ पहुंचे हैं कमेटी में तो अरकान कमेटी है, उन्होंने उनका डेस्क बजाकर इस्तकबाल भी किया है। और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर जो कहा कि मैं फ़ौज पाकिस्तान के शहदा को सलाम पेश करता हूँ। मौजूदा जो कौमी सलामती की सूरत हाल है उस पर अस्करी हुकाम की तरफ से ब्रीफिंग दी जा रही है और ये यकीन इशूज़ वही है जो जी नए ऑपरेशन से सारी चीज़ें। ठीक है, अहमद मंसूर और उस्मान खान हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। रूटा का रिहायशी मनसूबा चहारबाग में काम तेज़ी से जारी है। चहारबाग रिहायशी मनसूबे को बिला तातुल बिजली की फराहमी का ये मनसूबा है। लेस्को के साथ मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। तफसीलात बसाम सुल्तान से जानते हैं। जी बसाम। फ्रंट ड्रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो रिहायशी चहारबाग मंसूबा है उसके लिए 132 केवी ग्रिड स्टेशन नस्ब करने के लिए जो है वो लेस्को के साथ जो मुआहिदा हुआ था उसको हतमी शक्ल जो है वो दी जाने लगी है। लेस्को का जो 7 रुकनी वफ्द है जिसके अंदर चीफ इंजीनियर, जो साइट इंजीनियर होंगे वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, इन समेत जो है वो 7 रुकनी वफ्द है जिसने चहारबाग की साइट का जो है वो दौरा किया। और मकसद यही है कि चहारबाग को जो लेस्को की जानिब से 132 केवी का ग्रिड स्टेशन जो है वो नस्ब किया जाना है ताकि बिला तातुल जो बिजली की फराहमी है उसको जो है वो यकीनी बनाया जा सके। जो इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो ग्रिड स्टेशन नस्ब किया जाएगा उसके ज़रिए ना सिर्फ रिहायशी मंसूबे को बल्कि यहाँ पर जो एंटरटेनमेंट सिटी बनने जा रहा है, जो कम्युनिटी सेंटर्स तामीर किए जाने हैं, उन तमाम को जो है वो इसके ज़रिए बिला तातुल बिजली की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।